नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति न्यूज़ और मैं रिपोर्टर हरीश यादव। आज हम जौनपुर जिले के एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जो यूट्यूब पर एकदम धमाल मचा के रख दिया है। जिस गांव की चर्चा लगभग प्रदेश के हर जगह, हर कोने में हो रही है और उस गांव में कला की शुरुआत कब से, कैसे और किसके द्वारा किया गया है, लगभग ऐसे महान भाव से, ऐसे व्यक्ति से मैं आपको मिलवाने के लिए ले चल रहा हूँ जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि वास्तव में ताजुद्दीनपुर जौनपुर जिला के अंतर्गत मड़ियाहू तहसील के अंतर्गत यह गांव आता है। और इस गांव में घर घर आपको कलाकार मिल जाएंगे और उन कलाकारों में एक जो कहा जाए कि बहुत पुरानी जड़, तो आज मैं उस जड़ को खोजकर और उस जड़ के समक्ष मैं रिपोर्टिंग के लिए आया हूं। तो आइए चलते हैं इस महान भाव के पास जिनसे हम आपकी बातचीत कराएंगे और आज ये पता करेंगे कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या है कि घर घर कलाकारों का जन्म हुआ है और एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। जिले तक ही नहीं, यूट्यूब तक ही नहीं, बल्कि भारत सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य सरकार तक यहाँ के कलाकारों की पैठ है और वो भी ज़बरदस्त पैठ है पूरे पूर्वांचल में। तो आइए चलते हैं हम। नमस्ते। नमस्ते। मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप उत्तर शक्ति न्यूज़ पर अपना नाम बताइए। धन्यवाद सर। मेरा नाम नंदलाल नागर है और मैं एक भोजपुरी सिंगर पंजीकृत हूँ सूचना निदेशालय लखनऊ और भारत सरकार से। और आज 20-25 वर्षों से या अधिक काफ़ी दिनों से जो है गीत संगीत की दुनिया में मेरा कदम रहा है। और मैं बचपन में आप 25 वर्ष आपने बताया, मेरी उम्र लगभग 30 प्लस है, लेकिन मैं बचपन में जब लगभग 4-5 वर्षों का था तब मुझे अच्छे से मालूम है कि आपके कुछ गाने बहुत तेज़ी से बजे हुए थे, कोरी चुनरिया वगैरह करके, और मैं तब से आपका फ़ैन रहा हूँ, आपके गाने सुनता रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी पुरानी कलाकारी को आज भी जीवित रखे हुए हैं आप नंदलाल नागर जी। आप बहुत ही सुंदर बिरहा के भी कलाकार हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत कब से हुई इस क्षेत्र में? ये शुरुआत देखिए, बचपन से जब मैं प्राइमरी स्टेज पर पढ़ रहा था, कुछ पिताजी के संस्कारों के नाते एक मतलब उत्तेजना मेरे अंदर आई गाने बजाने के लिए, तो तभी से थोड़ा बहुत गाने बजाने का शौक था जी। लेकिन जब हाई स्कूल इंटर में पहुंचा तो सूचना विभाग का इंटरव्यू दिया, बिरहा लोकगीत को मतलब पूरा लगाव था जी। गाने बजाने लगे जी। और उसमें चाहे हिंदी था चाहे भोजपुरी था, बहुत जम के गाते बजाते रहे। आज के 25 साल 30 साल पहले का माहौल तो कुछ और था। जी जी। उतने बढ़िया साजबाज नहीं थे जी। उतना बढ़िया सहयोग नहीं था जी। लेकिन फिर भी शौक इतना था, इतना लोग फैन सुनने वाले थे जी। कि हम लोग बड़े इंटरेस्ट से, बड़े दिलचस्पी से करते थे। और आते आते आज कम से कम 18 एल्बम हमने बनाया, 2 टेलीफिल्म बनाया, सूचना विभाग का इंटरव्यू दिया, ऑडिशन दिया, वहाँ से पंजीकृत हुए, पास हुए। और साथ ही ये मतलब अब तक चल रहा है भजन कीर्तन नौटंकी, वो कठपुतली जी। विधाओं में हम लोगों का जो है भजन कीर्तन, ये भोजपुरी, हिंदी, आल्हा, बिरहा जी। और पारंपरिक गीतें, यानी जो भी आता है शासन की नीतियों के प्रचार प्रसार में हम लोग उसके माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया करते हैं। और साथ साथ रंगमंच का कार्यक्रम, पब्लिक को एक दिशा निर्देशन गीत के माध्यम से देना। जी। और भक्ति मार्ग में भी बड़ा अच्छा लगा और रहने के नाते भजन कीर्तन गा गा करके भी संतो ऋषियों महर्षियों का संदेश लोगों को देना। जी। मैं आज देख रहा हूँ कि भोजपुरी कहीं न कहीं अश्लीलता की तरफ बढ़ती जा रही है। आप जब से इस क्षेत्र में गीत संगीत गा रहे हैं जी, तब से आज तक कुछ ऐसा ज़रूरत आपको भी अपने गानों के दौरान पड़ा कि कुछ अश्लील गाकर हम भी ज़्यादा पैसा कमा लें या हम भी बहुत आगे निकल जाएं? कभी ऐसा आपने महसूस किया अपने इस संगीत के दौर में? नहीं, देखिए ऐसा है कि सब कुछ गाने बजाने के साथ साथ हमें अपने भारतीय कल्चर और भारतीय संस्कृति का भी ध्यान हमेशा रहा है। जी जी। कहीं ऐसी अश्लील बातें गीत के माध्यम से न लोगों को जाए कि हमारी वो संस्कृति खत्म हो जाए। जी जी।
गाने वाले भाई गा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि समाज की जो सभ्यता है, जो सज्जनता है, और लोगों का जो धर्म और मर्यादा है, जी मान सम्मान इज्जत है, वो बना रहे, उनको एक अच्छी दिशा मिले, न कि नंगापन मिले। और भोजपुरी में जैसा कि आजकल जो है गंदे गंदे गीत चल रहे हैं, ये सब कभी अपने अंदर लायक नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए अगर आप से हम कहें कि आप कुछ संदेश दीजिए, जो आज के स्टार हैं, वो लोग हर गीत में लगभग लहंगा चोली वगैरह सम्मिलित करके दे रहे हैं, तो आप इन सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी हमने जो होली पर कुछ प्रोग्राम दिए गीत के माध्यम से, जी उसमें हमने साफ साफ बताया कि ये वही समाज है जी कि ये एक भाभी को माँ भी मानता है, जी जी और वैसे भी जाना जाता है कि माँ के समान भाभी होती है। जी जी लेकिन उसी माँ को, उसी भाभी को समय आने पर उसके चोली और साली, उसके जी अवयव को, उसको यंग को मतलब दूसरी निगाह से देखते हैं। जी जी तो ये हमारी संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है, ये जी। बिल्कुल नहीं हम लोग करना चाहते, ये नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के गीत आज हो रहे हैं तो ये अश्लीलता और ये नंगापन समाज के लिए, समाज को एक गलत दिशा की तरफ ले जाएगा। यहाँ की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जी जी उसको रोकने का मेरा हम लोग का प्रयास है कि अच्छे अच्छे गीत दिए जाएं, ताकि लोगों के अंदर ये एक सभ्यता, एक प्रेम, भाईचारा, सद्भावना, जी। ये सब बनी रह जाए। यही अपना सबका प्रयास रहता है। आप जब से गा रहे हैं जी तब से अब तक लगभग सरकारी कार्यक्रम जो आपने किया है, कहाँ कहाँ किस किस जिलों में गए होंगे उत्तर प्रदेश में? क्योंकि हम देख रहे हैं बड़े लंबे समय से आप भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए हैं। लखनऊ से आपको कार्यक्रम मिलते रहते हैं, तो प्रदेश में आना जाना तमाम जिलों में रहता ही होगा। जी तो जी। मैं जानना चाहूँगा और दर्शकों को भी आप बताइए कि आप लगभग कितने क्षेत्रों में भ्रमण कर चुके हैं गीत संगीत को लेकर? देखिए, भ्रमण तो वैसे प्रदेश स्तर पर चयन हम लोगों का हुआ है। जी प्रदेश में जितने भी जिले हैं उसमें से लगभग 4, 6, 10 जिले बाकी रह गए होंगे। जी उसमें कोई डिस्ट्रिक्ट छूटा नहीं है कि जहां हम लोग न पहुंचे हों, जहां के लोकेशन को, जहां के वातावरण को देख करके और वहां शासन की नीतियों का प्रचार प्रसार न किए हों। जी जी इसके अलावा भी अन्य जिलों में, जैसे बॉम्बे में हम जा करके कालिदास मुलुंड में, कालिदास हॉल में जी। हमने टिकट का प्रोग्राम बढ़िया किया होली मिलन समारोह पर। क्या बात। और वहाँ पर बहुत अच्छी भीड़, अच्छी खासी हुई, बड़ा सम्मान मिला। जी तो ऐसे ऐसे अवसर बहुत मिले हैं। जी 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 अभी इस दौर में आपके यहाँ, आपके खानदान में, आपके परिवार में ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो कि लगभग इंटरनेशनल लेवल पर रन कर रहे हैं। कोई गीत गा रहा है, तो कोई कॉमेडी बना रहा है, तो कोई फिल्म का कलाकार है। इन सबको जो एक प्रेरणा मिली है जी इनके पालन पोषण के दौरान, जी। तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? इसमें एक हमने मार्गदर्शन उन बच्चों को दिया जो परिवार के हैं या अपने गांव पर पास पड़ोस के हैं। जी तो उनको ये हिदायत बराबर दी गई कि भाई ये कला तो एक सांस्कारिक विधा है। जी जी लेकिन उसमें ऐसी चीज न डाला जाए जो कि समाज के लिए वो एक गंदगी पैदा करे। जैसे आज हमारे घर में एक मुत्तन दादा जी भाई के लड़के हैं, जी और आज यूट्यूब की दुनिया में जी एक शिखर पर चल रहे हैं। जी लेकिन उनसे भी, उन लोगों को भी हमने बहुत मार्गदर्शन किया जी कि मनोरंजन के तौर पर, मनोरंजन की एक हद होती है, मनोरंजन तक ही इसको सीमित रखें। जी जी और बिजनेस की जहाँ तक बात है, भाई आजकल बेरोजगारी के युग में उससे 2 पैसा आज यूट्यूब चैनल से भी मिलेगा, कमाइए, जी उस कमाई भी होगी। हाँ लेकिन ऐसी कोई गंदगी न पैदा हो जो कि समाज में इज्जत, मान, मर्यादा सब बेकार हो जाए। जी जिस सपने को हम लोगों ने बचपन से सजाया है, संवारा है, वो सपना भी मौजूद बना रहे, जी लोगों को मनोरंजन भी मिलता रहे जी और अपना रोजी रोटेशन भी चलता रहे। तो इस ध्येय से इन लोगों को हमने जागृत किया है।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये जो प्रयास हैं, हर बुजुर्ग का ये प्रयास होता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हों, और बच्चों को देखकर कोई माँ बाप के संस्कारों का पता नहीं लगा सकता, क्योंकि ये निहित होता है कि घर पर हर माँ बाप की सोच यही होती है कि हमारे बच्चे अच्छे हों, लेकिन बाय द वे अगर वो गड़बड़ होते हैं तो वो उन पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं। तो आइए हम श्री नंदलाल नागर जी से कुछ सामाजिक गीत या कुछ जो भी उनके मूड में बनता है, क्योंकि अभी स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा कि आप गाइए, लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कुछ सुनाइए दर्शकों को, ताकि ये समझ में आए कि हम जहाँ पहुँचे हैं वास्तव में ये कलाकारों की धरती है। तो आप कुछ सुनाइए। देखिए, सुनाने के लिए तो बहुत से गीत हम लोग सामने आता है, गाते रहते हैं, लेकिन उसमें सभ्यता झलकती रहे। जी 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 अश्लीलता ना हो। भोजपुरी भी, तो भोजपुरी का एक लाइन सुनाते हैं। जी। एक भाभी जो एक भौजाई अपने ननद से जी कुछ कहना चाहती है, जी तो गीत के माध्यम से कहती है। वो भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने पति के लिए कहती है। तो क्या कहती है? आर बह पूरवैया रे नंदी, अरे वाह, बह पुरवैया रे नंदी, पवनवा करे झकझोर, पवनवा करे झकझोर, राजा जी के तोरल दे। क्या बात है। आर सैया जी के तोरल दैया, वाह, दर्दिया होल बड़ी जोर, क्या बात। सैया जी के तोरल दैया। वो भौजाई कर रही ननद से, जी जी जी, उठा उठा ननदी, उठा उठा ननदी, अरे उठा उठा ननदी हो, उठा उठा ननदी हो, बचनिया माना मोर, रगरी के पीसा नहर, आर रगरी के पीसा नहर दिया, दर्दिया होला बड़ी जो। वाह भाई वाह, रगरी के पीसा नहर दिया। वाह, क्या बात है, मजा आ गया। आप लोगों ने सुना, इस गीत को शायद पूर्वी गीत कहते हैं जी, और ये पूर्वी गीत बड़ी बखूबी से आपने सुनाया। आज के ज़माने में पूर्वी गीत कोई सुनने को नहीं मिलता, गाएगा क्या, कोई गाएगा क्या, क्योंकि वो स्वर वो अंदाज रह ही नहीं गए। कुछ लोग जैसे कल्पना जी गाती हैं, अभी आपने सुना नंदलाल जी के मुखारबिंद से, बड़ी ही सुंदर भाव में इन्होंने आपको सुनाया। तो भोजपुरी को वास्तविकता गीत संगीत की ऐसी जगहों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन बड़ी दुख की बात रहती है कि ऐसे गीत सुनने को नहीं मिलते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आज नंदलाल नागर जी से मिलकर। आप उत्तर शक्ति चैनल पर इस खबर को सुनिए और आगे की खबर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक कमेंट करें। इसी के साथ नमस्कार।